गुंडन है वो लड़का। मंदिर तक का भी तोड़ दिया है, मंदिर का इतना बुरा हाल कर रखा है मैडम। कटर होता है, वो कटर निकाला भाई के यूं मुंह पे यूं मारा। कम से कम 3 से 4 बार उसके चेहरे पे करे हैं। भाई को बेल्ट से मारा, पत्थरों से मारा, भाई का सर फाड़ रखा है यहाँ से। उस पे ब्लड बहुत लॉस हो गया था, ब्लड भी चढ़ रहा है उसके, इतना लॉस हो गया ब्लड। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले थमने का नाम नहीं ले रहे। हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं कि आए दिन राजधानी दिल्ली से कोई ना कोई चौंका देने वाली घटना हमारे सामने आ जाती है। इस बार रोहिणी के बुधवार से ऐसी ही एक घटना हमारे सामने आई है। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। दरअसल बीते दिन उनके भाई के ऊपर हमला किया गया। अब आखिरकार क्या था पूरा मामला, किस वजह से वो हमला हुआ, इन्हीं के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे। जी मैम, आपका नाम? आशा नाम है जी। क्या कुछ हुआ था? मैम, आज तीसरा दिन है मेरे भाई के साथ हुए। परसों हमारी बहन की सगाई पक्की हो गई है 26 तारीख की। तो हम सगाई के लिए, शॉपिंग के लिए, इसके लहंगा वहंगा लेने के लिए हम बाज़ार जा रहे थे। तो हमने ऊबर ऑटो करवा लिया था। तो हम जा ही रहे थे तो मेरी बहन, ऑटो गलत डेकोरेशन में आ गया था और बहन बाहर की तरफ चली गई थी, मेन रोड की तरफ, और ऑटो घर की तरफ आ गया था। तो मैं तो ऑटो की तरफ चली गई, बहन और भाभी रोड की तरफ चले गए। तो वहाँ पे कुछ बदमाश एक लड़के को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। तो बहन बोलने लगी कि भाई रहने दो, मत मारो इसको। तो वो बहन को उल्टा सीधा बोलने लग गया और कह रहा मैं यहाँ का दादा हूँ, मैं डॉन हूँ, आते जाते मुझे सलाम करेंगे, ये है वो, मतलब उल्टा सीधा बोलने लग गया। तो हम बोलने लगे तो बहन ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये यहाँ पे बदतमीजी कर रहा है, यूँ मार रहा है। तो मैं ऑटो से यूँ घूम के उस रोड की साइड आ रही थी। तो वहाँ पे ऑटो रुका के मैं नीचे उतरी। मैंने कहा भाई क्या हो गया जिसे वो मार रहे थे? तो कह रहा ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा आप क्यों मार रहे हो, हम रोड की तरफ चले गए। तो कह रहा मुझे इससे पैसे लेने हैं। तो मैंने उनसे पूछा जिन्हें वो मार रहे थे, तो आपको कोई पैसे देने? तो कह रहा नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं देने। तो मेरे हस्बैंड भी बोले भाई रहने दो, क्यों किसी को मारते हो? तो वो गाली गलौज पे उतर आया कि मैं इस एरिए का डॉन हूँ, मैं बदमाश हूँ, मेरा चलेगा यहाँ कहाँ पे। पर हुआ था ये सब? रोहिणी में एग्जैक्ट इलाका? रोहिणी सेक्टर 24 जजे कॉलोनी में, जजे कॉलोनी में हुआ है ये। ऐसे बदतमीजी करने लग गया। हस्बैंड आए तो ये कह रहा मैं यहाँ पे रहूँगा। तो हस्बैंड बोलने लगे ठीक है अभी इसे जाने दो, जो होएगा बाद में देखेंगे। तो मैंने कहा अभी मम्मी भी नहीं है, मेरी मम्मी थी नहीं, मम्मी किसी काम से घर से गई हुई थी, किसी काम से बाहर। तो मैंने कहा मम्मी भी नहीं है। तो वो हस्बैंड को पकड़ के धक्का वक्का देने लग गए। तो मैं उन्हें बोलने लगी भाई धक्का वक्का क्यों दे रहे हो, तो मुँह ज़बानी बात करो। वो गाली गलौज पे आ गया। तो इतने में मेरा भाई हमारे पीछे से कहीं से आया तो वो घर की तरफ चला गया। तो भाई हमें देख के कि इससे बात करे, क्योंकि सभी को पता है कि वो इस एरिए का BCA का और ठीक नहीं है वो लड़का। तो भाई कह रहे भी तुम क्यों? तो मैंने क्या कि कहीं ज़्यादा बात ना बढ़ जाए, तो मैंने भाई को आधे रास्ते ही रोक दिया। मैं खुद ही जाके भाई को भेज दिया वापस। तो मैंने कहा इनका आपस का मामला चल रहा है कोई, उसका जिसको मारा उसको मैंने ऐसे उसे बात बोल के टला दिया। मैंने कहा तू चला जा। तो वो चला गया भाई भी। भाई गली के बाहर खड़ा हो गया। अब भाई गली के बाहर खड़ा हो गया, वो लड़का हमें छोड़ के हम पीछे ही रह गए। बाइक थी, 2 लड़के थे, वो दोनों, वो लड़के एक का नाम अनस है और एक का नाम हर्षी नाम है। वो बाइक पे बैठे उस भाई के पास चले गए। भाई मम्मी से फ़ोन पे बात कर रहा था। तो कह रहा बुला लो, कितने गुंडे बुलाओगे तुम, हम तुम्हारे गुंडे देख लेंगे। तो भाई कह रहा हम क्यों बुलाएंगे गुंडे, हम तो उनसे बात कर रहे हैं, मम्मी से कर रहे हैं हम अपनी बात। तो मैंने क्या, मैं भी पहुंच गई वहाँ पे। मैंने क्या बात करा दो आप, भाई को बोला कि तुम बात करा दो इसकी मम्मी से। तो मम्मी का वो फ़ोन भाई का उसको दे दिया, लड़के को, अनस को। तो वो फ़ोन पे बात करने लग गया। कह रहा है इधर मेरी चलेगी, ये है, तुम बहुत बोलते हो। मैंने कहा हमने कुछ बोला ही नहीं है, हम तो किसी को छुड़वा रहे थे, तुम उसके पीछे हमारे ऊपर क्यों आ रहे हो? तो कह रहा तुम्हारी ज़्यादा आवाज़ निकलने लग गई है इस एरिया में, या हम रहेंगे या तुम रहोगे इस एरिया में, नहीं आते जाते मुझे सलाम करोगे, ये करोगे। इससे पहले आप लोगों की कभी उन लोगों से कोई ऐसी कुछ लड़ाई वगैरह कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से उन्होंने बोला? भाई के ऊपर जन्माष्टमी वाले दिन चक्कू से इन्होंने, लड़कों ने, 3 जनों ने मेरे भाई को पकड़ लिया था। तो भाई छुड़वा के आया तो भाई के चक्कू कर गया। उस दिन की भी कंप्लेंट बुधवार दिन भी क्यों करा उन्होंने ये? किस बात की लड़ाई चल रही है आपसे भाई से उन लोगों की? भाई की लड़ाई नहीं है, ऐसे ही बेमतलब में हर किसी से पंगा लेता है। पूरी कॉलोनी के अंदर हर किसी से पंगे लेता है। पंगा ले रखा है, हमसे ही नहीं ले रखा। हमारी स्पेशली हमारी नहीं है, सभी से ही ले रखा है उसने स्पेशली, कि हमारे से ही कोई उनकी लड़ाई झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने ऐसे करा। तो मैं बोल रही थी कि भाई पीछे हो जा। तो वो मम्मी से बात करके कह रहा। तो भाई ने बोला ठीक है देखी जाएगी, बात की बात, अभी तुम जाओ, मम्मी आएगी, मम्मी से बात करना। उसने फ़ोन तो पकड़ाया
और भाई को ऐसे गिरवान पकड़ के धक्के वक्के थप्पड़ मारने लगे। तो मैंने क्या हाथ वाथ क्यों चला रहे हो, इतना बोला था कि पैंट में से अपनी वो ब्लेड निकाली, कटर होता है वो कटर निकाला, भाई के यूं मुंह पे यूं मार दिया। भाई के जैसे यूं मारा, भाई रोड की तरफ भागने लग गया, रोड की तरफ भागा, वो भाई के पीछे भागने लग गया। फिर मैं उसके लड़के के पीछे भागी, चिल्लाते चिल्लाते मैं भागी। वहाँ पे आसपास किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई भी नहीं आया कि उस 2 लड़कों को काबू कर सके। मैं अकेली थी, मैं किस कैसे काबू करती। भाई को तो उन्होंने जख्मी कर दिया। भाई जख्मी होने के बाद भी उन्होंने रोड पे उसे पकड़ के लिटा लिटा के 2-3 से वार और करे, कम से कम 3 से 4 वार उसके चेहरे पे करे हैं। आपको ये चोट कैसे लगी है हाथ पे? ये चोट क्या, मैं उसे कह रही थी भाई हट जाओ, क्यों मार रहे हो, इतना तुमने मार दिया, उसका खून हो गया। मैडम उसको देखा नहीं जा रहा था, उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी, उस पर ब्लड बहुत लॉस हो गया था, ब्लड भी चढ़ रहा है उसके, इतना लॉस हो गया ब्लड कि उसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है। फिर मैंने उन्हें बोला ना, कह रहा पीछे हट जा वरना मार दूंगा। उसने इतना बोला, उसने चला भी दिया हाथ, तो मैंने अपने फेस के ऊपर ऐसे कवर करा तो हाथ यूं कटा है, इसमें कटा भी है। यानी कि आपके ऊपर भी एक तरीके से हमला किया है। फिर उसने ऐसे करा, फिर पीछे से किसी ने उसके ऊपर आए ना, तो वो पीछे बहन के पीछे भी भागे। एक हर्षी भाई को बेल्ट से मारा, पत्थरों से मारा, भाई का सर फाड़ रखा है यहाँ से, यहाँ पे उसके टाँके आए हैं, फेस की सर्जरी हुई है, आइज़ का भी कुछ पता नहीं है कि उसकी आइज़ के अंदर बहुत नाजुक स्थिति है उसकी आइज़ की, उस पर जान का खतरा अभी भी हैगा। क्या बोला जा रहा है डॉक्टर द्वारा आंखों को लेकर? ने बोला है कि इसको यहाँ से रेफ़र किया जाएगा, इसकी आंखों में इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया है और इसकी आंख डैमेज बिल्कुल हो गई है, अंदर से आंख फट चुकी है। तो या तो आंख को निकाल भी सकते हैं और भगवान की कृपा रही तो आँख बच भी सकती है। इधर डिपार्टमेंट है नहीं, ये श्री बालाजी एक्शन हॉस्पिटल है, यहाँ पे आँखों का डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि गुरु नानक हॉस्पिटल में या एम्स में लेके जाइए आप, इसको इमीडिएटली आँखों की ज़रूरत है, नहीं तो इसकी दूसरी आँख पे भी फ़र्क पड़ सकता है, जान पे भी जा सकता है। जान से भी। मेरी डॉक्टर से बात की, जान की भी बोल दी है कि इनको फीवर चढ़ेगा, इनको जान की भी खतरा है मेरे साले को, पीयूष को। इस पूरे मामले में पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रही है अभी तक? पुलिस की कार्रवाई होती तो मैडम दोबारा अटैक भी हुआ है हमारे पर। तो इस चाकू से हमले के बाद दोबारा से अटैक हुआ है, तब क्या हुआ? नेक्स्ट डे, आज मैम 13 है, 11 को ये हुआ था, 12 को वो हमारे घर में प्राइवेट, इधर एरिया में प्राइवेट कैमरे लग रहे हैं, प्राइवेट कैमरे तोड़ के गया है, घर पे पथराव करके गया है। उसका भी घर पे कोई मौजूद था? मौजूद नहीं थे, हम सब हॉस्पिटल में आ रखे थे, रिलेटिव्स वगैरह सब हॉस्पिटल थे, तो हम सब हॉस्पिटल में ही थे, इसी वजह से पीछे आके तोड़ फोड़ करके गया। और भी सुना है कि जला के गए हैं आपका? आज सुबह मेरे पास किसी का कॉल आया, रात को 3 बजे तक तो हम घर के आसपास ही थे, तो घर को कुछ नहीं हुआ था। 3 बजे मेरा घर नज़दीक पड़ता है, तो मैं घर पे चली गई, तो मम्मी घर पे जा रही थी सोने के लिए, तो कोई लॉक में दिक्कत आ रही थी, तो लॉक खुला नहीं, तो मैंने कहा मम्मी आज हमारे घर ही सो जाओ, आज सो जाओ, कल चले जाना सुबह बेल्डिंग वाला बुला के। तो मैं मम्मी कह रही चलो ठीक है, मम्मी आ गई घर पे सोने। सुबह मेरे पास 5:30 बजे कॉल आता है कि आपके घर जला दिया गया है किसी पड़ोसी। सुबह? आज सुबह, तो हमें यकीन नहीं हुआ, हम अपने छत पे गए तो छत से देखा तो आग की लपटें इतनी ऊपर थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आसपास पड़ोसी में सिलेंडर भी बचाते, फटने का डर था। हमारे घर की रसोई थी, कमरे में रसोई है, किचन है, वो सिलेंडर फट जाते, कितने घर लेके मरता, हमको कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हाँ, इतना बुरी तरह से आग की लपटें थी मैडम, देखा नहीं जा रहा था, नीचे लॉक लगा हुआ था, शायद वो सामने मंदिर है, मंदिर से ऊपर से चढ़ के जैसे तैसे वो अंदर गया है और अंदर जला दिया है। डबल बेड है, सिंगल बेड, सब कुछ खत्म हो चुका है, फ्रिज वगैरह अंदर तोड़ फोड़ करी है। धर्म के नाम पे भी देखा जाए तो उन्होंने मंदिर तक भी नहीं छोड़ा, मोमडन है वो लड़का, मंदिर तक का भी तोड़ दिया है। मंदिर का इतना बुरा हाल कर रखा है मैडम कि मैं क्या बताऊँ, मंदिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने। पुलिस द्वारा उनमें से किसी भी एक लड़के को पकड़ा गया अभी तक? नहीं, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया। क्या आश्वासन दिया जा रहा है पुलिस द्वारा? पकड़ लेंगे, देख रहे हैं, अगर देख रहा था तो 3 बार थोड़ी आ जाता। मैम उसी कॉलोनी में घूम रहा है वो लड़का, तो पुलिस की क्या। पहले दिन चाकू से हमला किया, दूसरी बार घर कैमरेस तोड़े, अब घर पे घर जला दिया सारा। अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये है कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की जाए। और ऊपर से मैडम इतना हमला, इतना खतरनाक हमला हो चुका है कि ये तो फेस पे आ गया, थोड़ा हाथ ऊपर नीचे होता तो मैम जान जा सकती थी, जान चली जाती अगर गर्दन पे लग जाती कुछ। पुलिस ने जो धाराएं लगाई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, संतुष्ट नहीं है हम। पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं हम उससे संतुष्ट। कौन कौन सी धारा लगाई? मैम पुलिस ने 324 धारा लगाई है और एक धमकी की कुछ होती है वो धाराएं लगाई है, जिसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। और अब धाराएं बढ़ेंगी क्योंकि घर जला दिया, उसकी भी धाराएं लगेंगी।
और जान की भी हानि डॉक्टर्स ने बताई है यहाँ पर। हाँ जी, डॉक्टर्स ने बताया कौन से हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया अभी? उन्हें अभी प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि अभी ब्लड चढ़ेगा उसको। इन्होंने गुरु नानक और एम्स हॉस्पिटल बताया कि ये स्पेशली इधर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है आइज़ का। आइज़ डिपार्टमेंट में उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सर पे उसके टाँके आ रखे हैं, सर पे भी टाँके हैं, फेस पे टाँके हैं, सारा मांस यहाँ का इकट्ठा हो चुका है। उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है। मैम आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो भी वारदात हुई है ये सीसीटीवी फुटेज में आ चुका है। जो गवर्नमेंट कैमरे लगे हैं उसके अंदर आ चुका है। पुलिस वालों ने हमें दिखाया भी है कि कैमरेज में आ गया है, लेकिन हमने जब उनसे वीडियोस मांगी है ना वो हमें वीडियोस दे रहे हैं, वो हमें वीडियोस नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि हमें ये काम आएगी, आगे आएगी। तो अगर उसमें साफ साफ दिख रहा है वो लड़का, ये भी बता रहे हैं कि भाग रहा है, मैं भी दिख रही हूँ उस वीडियोज़ में, सब आ रहा है उस वीडियोज़ में, लेकिन वो हमें शेयर नहीं करते। तो देखिए, जैसे कि परिवार ने पूरा मामला बताया कि किस तरीके से वो खौफ में रहने को अभी तक मजबूर है। उन अपराधियों ने चाकू से हमला करने के बावजूद उनके घर पे आज सुबह हमला किया, उनका पूरा घर जलाकर खाक कर दिया। अब इनकी यही मांग है कि पुलिस द्वारा जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं कि बुधवार थाने में पूरा मामला है, लेकिन परिवार का यही कहना है कि पुलिस द्वारा अभी तक कुछ खास कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि जो लोग जिन्होंने हमला किया है वो तक अभी तक फरार है, पुलिस द्वारा उन्हें तक नहीं पकड़ा गया। अब सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले में अपराधियों को पकड़ने में इतनी ज़्यादा ढिलाई क्यों बरत रही है? आखिरकार पुलिस द्वारा उन अपराधियों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? इन लोगों का यही कहना है कि सेक्टर 24 रोहिणी में उन लोगों ने लगातार अपनी दहशत फैला रखी है। हर किसी व्यक्ति से, जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं, सबसे उन लोगों की दुश्मनी है। इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिले और जो भी इनके भाई के साथ हुआ है उसकी सज़ा उन अपराधियों को ज़रूर मिले। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।